किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपने मूंग के खेत की तैयारी, चना के खेत में, और इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या क्या खास शेड्यूल वगैरह क्या डालना है। यह है अपना चना का खेत। पिलाऊ पद्धति से अपन ने चना की खेती की है। इसमें तो बढ़िया जबरदस्त भयंकर उत्पादन की ओर है हमारा JG 36। 12 तो आराम से देगा, बाकी हम बताएंगे। 1.5 एकड़ जगह है, इसकी आखिरी ट्राली भरा के चली गई है। लगभग 2-2.5 ट्राली माल निकला है इसमें। एक बड़ा ट्राला भर के और एक ट्राली हमने भर के भिजा दी है। तो बड़ा ट्राला अब आगे डिस्कस कर रहे हैं हम कि किस तरीके से इस खेत को हमने सुधारा था चने के लिए। इसमें पिलाऊ चलवा के हमने चना की खेती की, सूखे का चना बो के। अब हम बात कर रहे हैं कि मूंग के खेत को तैयार कैसे करें। मूंग के खेत को तैयार के लिए कुछ नहीं है, सीधा आपका सिंपल कल्टीवेशन कीजिए। एक बार कल्टीवेटर अवश्य करें, क्योंकि सीड ड्रिल से आप बो नहीं करेंगे। जो पुलिया पद्धति वाले हैं उनको तो ऐसा है कि कल्टीवेशन ना भी करें तो भी चल जाएगा, और रोडर भी नहीं चलाए तो भी चल जाएगा। वो तो ऐसे फेंक के पानी लगा सकते हैं। लेकिन जो सिस्टमेटिक खेती करना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि यदि आप कल्टीवेशन नहीं करेंगे, भले ही पिलाऊ का खेत है या चने का खेत है, कल्टीवेटर करने से क्या होता है कि थोड़ी खोर बन जाएगी, तो आपकी जो सीड ड्रिल है वो उचकेगी नहीं। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने बताया था, किसान भाई ने बोला कि यार चने का खेत है तो हम इसमें डायरेक्ट रोडर कर दे रहे हैं और वो नहीं कर दे रहे। हमने उनसे बोला था कि भाई इससे क्या रहेगा, आपकी सीड ड्रिल क्या बार बार उचकेगी, और वही प्रॉब्लम उनको हुई। तो ये नहीं करना है। एक बार आप अपने पाटा को ऊपर रख के कल्टीवेशन कीजिए। 2 दिन, 1 दिन 2 दिन इसको धूप लगाइए, और उसके बाद फिर रोटर चलाइए। रोटावेटर चलाने के बाद अच्छी मुरम बनाइए, और फिर सीड ड्रिल अपनी 12 इंच खिसका दीजिए। 12 इंच की सीड ड्रिल बनाने का तरीका ये है कि आपकी जो 9 टांगें रहती हैं, उसमें बीच का पोर्शन, जो बीच की टांग है, उसको कहीं एडजस्ट ना करें, क्योंकि 4 इस साइड रहती है, 4 इस साइड रहती हैं। तो उसमें क्या रहता है कि बीच वाली क्या है, सेम अपनी जगह पर रहेगी। आजू बाजू की जो 4 टांग हैं उनको एडजस्ट करना है। तो वहाँ से आप 12 इंच आपका टेप लीजिए और थोड़े थोड़े 3-3 इंच खिसका दीजिए, और खिसकाते खिसकाते जैसे ही आप पहुँचेंगे तो लास्ट की आपकी ये चौथे नंबर की राइट साइड की और चौथे नंबर की लेफ्ट साइड की, ये दोनों टांग जो है उस कल्टीवेटर से आपकी सीड ड्रिल से बाहर हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको 9 इंच में, यदि आपकी 6 फीट की सीड ड्रिल है तो लगभग क्या कंप्लीट आपकी 7 टाइल बचेंगी। तो उन 7 टाइल से ही आपकी 12 इंच की सीड ड्रिल बनेगी। जो 6 फुट 6-6.5 फुट की जो लेंथ रहती है जिस सीड ड्रिल में, और जो सीड ड्रिल 11 टाइल की है जिसमें 11 टांग है, वह सीड ड्रिल क्या होगी, उसमें 9 टांग बचेंगी 12 इंच पे। तो अभी अपन शुरुआत में 9 से 12 पे जा रहे हैं। और यदि आपको यदि अनुभव करना है तो कोई भी पद्धति, जैसा कि हम बोलते हैं, या कोई भी पद्धति हो या कोई भी आपका नया बीज हो, 2-3 एकड़ ट्रायल करें। उसके बाद यदि आपको फ़ायदा मिलता है तो आप आगे उसको कंटिन्यू करके पूरी खेती में अपना सकते हैं। नया बीज और नई पद्धति शुरुआत में 2-3 एकड़। वैसे तो जो किसान 12 इंच पिछली बार लगा चुके हैं और उनकी 7 क्विंटल प्लस गई है, तो वह 1 एकड़ 14 इंच पे या 16 इंच पे ट्रायल अवश्य करें। तो अपन 12 से अभी अपन 9 से 12 पे आएंगे, और 12 के बाद जाएंगे अपन 14 पे, और 14 के बाद जाएंगे 16 पे, और जब तक आप 16 पे नहीं पहुंच रहे, जब तक हम पहुंचवाते ही रहेंगे। तो इस वर्ष अपन को 12 इंच पे जाना है। 12 इंच पे खेती करें। यदि उत्पादन में आपको अंतर आता है, और सीड रेट की बात करते हैं अपन, तो सीड रेट जो है अपना, जैसे आप 14 किलो छोटे दाने वाली यदि PDM 139 है, तो PDM 139 छोटे दाने वाली को आप प्रति एकड़ 11 से 12 किलो रखें, और बाकी जिसको जितना उसको 14 किलो तक आप ले सकते हैं, और 15 किलो भी डाल सकते हैं। तो 14 किलो और 12 किलो मतलब 2 किलो का अंतर रखना है। खाद की बात करें तो आपको 30 किलो खाद रखना, जिसमें सिंगल सुपर 15 किलो और
15 किलो DAP, ज़्यादा खर्च नहीं करना DAP डाल के। इसके बाद 5 किलो आपको बेंटोनेट सल्फर 90% बेंटोनेट जो रहती है वह देना है। और बढ़िया किसी भी कार्बेंडाजिम मैंकोजेब फंगीसाइड से भी उपचार कर सकते हैं, या फिर UPL का सूर्य आता उससे कर सकते हैं, या फिर बार्डन एक्स्ट्रा उससे कर सकते हैं। और साथ में क्लोरोकेमिकल इंसेक्टिसाइड से भी आप थोड़ा बहुत डाल के उसमें इंसेक्ट से भी बीज उपचार कर सकते हैं। तो ये हो गया बीज उपचार। तो इस तरह से आप बोनी कर दीजिए। छोटे दाने की 12 किलो, बड़े दाने की 14 किलो, 35 किलो आपका टोटल खाद हो जाएगा। सीड ड्रिल को इस तरह से एडजस्ट करें कि आपका क्या है कंप्लीट 1 एकड़ में बड़े दाने की 14 किलो और छोटे दाने की 12 किलो मूंग पड़े। छोपा पानी लगाइए जहाँ तक संभव हो। जैसा अपन गेहूं का पहला पानी लगाते ना, छोपा पानी, पाइप को रख के छेद वाला पाइप। मूंग के जितने भी पानी हैं 3, 4 पानी, 5 पानी, पूरे छोपा पानी लगाएंगे तो उत्पादन बढ़ेगा। ज़्यादा पानी लगाने से मूंग बैठती है, टाइम ज़्यादा लेती है। ठंड के सीजन में मूंग बोने से कुकर्रा लगता है, मूंग टाइम ज़्यादा लेती है। भर के लगाया में मूंग बैठती है, टाइम ज़्यादा लेती है। फ्यूजीफ्लेक्स डालने से मूंग में रुकावट आती है, टाइम ज़्यादा लेती है। ऐसे 3-4 जो फैक्टर है उनकी वजह से मूंग टाइम ज़्यादा लेती है। तो आप 1-2 एकड़ में प्री इमरजेंस खरपतवार का भी ट्रायल करें। पेंडामेथिलिन इमेजा थाइपर डालने के बाद 250 लीटर पानी से डालने के बाद और बढ़िया 24 घंटे के अंदर पानी चला दें। तो जुड़े रहे ऐसे ही अपडेट के लिए, क्योंकि हमारे जो भर के लगाए कर्मचारी हैं वो जड़ में ट्रैक्टर को उठा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए जय बलराम, धन्यवाद।